I learned manifestation. So manifestation से मैंने The Secret I was reading, and it was written in the book that believe that you have it with you. And I used to always believe and pray within myself. When I went to Kedarkanta, again the biggest issue for the females are the loose. I did not knew that I had legit vaginal and urine infection. Because washroom तो जाना ही था, सुसु तो कहीं ना कहीं तो जाओगे, दिन में 2 बार तो जाओगे तुम सुसु. And girls had to literally sit and pee, and it was not like a washroom. बस ऐसे खड्डा करते थे, and 2 bricks you have to sit on that. जो आदि मानव के जमाने के. हाँ. लेकिन अभी हमारा इंटरेस्टिंग है शिव. हाँ. जो सबसे बड़ा मेन टॉपिक था. श्रावण मास में आप गए थे, 2 महीने में 7 शिवलिंग किया है, ज्योतिर्लिंग. कैसे प्लानिंग किया, प्रिपेयर किया? आफ्टर TY आई स्टार्टेड माई कंपनी, जो गुस्से में चालू किया था मैंने. गुस्से में? हाँ, 6-7 महीने हमने ऐसे काम किए. फिर 6-7 महीने बाद ऐसा हुआ कि शी वाज लाइक कि तू रहने दे, मैं कर लूँगी. एंड शी किक्ड मी आउट ऑफ माई ओन कंपनी एंड आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन. अब मैं करूँ क्या? जो बिजनेस में दिल टूटता है ना, वो ये सबसे कुछ नहीं होता. तो वो फेलियर जैसा फीलिंग आया था, या फिर जस्ट फर्स्ट ईयर का क्या था रेवेन्यू, या ऐसा कुछ शेयर कर पाओ तो? फर्स्ट ईयर का इट वाज अराउंड 20-25 लाख 30 लाख ऐसा कुछ. और मार्जिन क्या होता है ये जो इवेंट मैनेजमेंट? देखो सच्चाई नहीं बताऊंगी बट नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस. आज हमारे साथ हैं मनीषा सिंह, जो एक ट्रैवलर हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं. उन्होंने 2 बिजनेसेस स्टार्ट किए हुए हैं. उन्होंने कैसे वो जर्नी स्टार्ट किया था ज़ीरो से और आज 4 करोड़ के मुकाम पर पहुंचे हैं. उन्होंने काफ़ी इन डेप्थ बातें की हैं और ट्रैवलिंग में उन्होंने पैन इंडिया कवर कर चुके हैं. और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इस पॉडकास्ट में हुई है और मुझे भी बहुत मज़ा आया था, तो आप भी एंजॉय करेंगे. तो पॉडकास्ट शुरू करते हैं. और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा. चलो तो पॉडकास्ट स्टार्ट करें. नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश बरारिया कन्वर्जेशंस. आज हमारे साथ है मनीषा सिंह जी, जो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और ट्रैवलर भी हैं. उन्होंने श्रावण मास में 2023 में 2 मंथ में 7 ज्योतिर्लिंग कवर किए हुए हैं. वेलकम मनीषा मैम. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर. तो स्टार्ट करते हैं. हाँ जी. ट्रैवलिंग भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, और सब कुछ मैनेज कैसे होता है? तो जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई? जर्नी तो एक ऐसा था कि एज अ किड, एज अ बच्चा, तुमको ऐसे था कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी जैसा कुछ तो मिल जाए. तो इट स्टार्टेड फ्रॉम माई कॉलेज टाइम कि यार ट्यूशन्स लेती थी कि थोड़ा पॉकेट मनी बन जाए और कैंटीन में फ्रैंकी खाने मिल जाए. तो दैट इज़ हाउ द जर्नी स्टार्टेड. अलॉन्ग विद दैट फिर ऐसा था कि एक लड़की ने बोला कि हम कैंटीन में ऐसे बैठे थे एंड शी वाज लाइक कि यार तू अच्छी दिखती है, तू इवेंट्स करेगी क्या? बोले क्या करना होता है उसमें? सो उसने बोला कि ऐसे ऐसे ना जाके ऐसे कुछ तो होता है ऐसे सेटअप जैसा. अब मुझे उसका वर्ड समझ में आया, सेटअप बोलते हैं उसको. नाउ दैट आई एम इन द सेम फील्ड, कि वहाँ पे ना 2 दिन का सेटअप होता है, वहाँ पे ऐसे बेचने का दिन का 700-800 मिलता है. तो आई वाज लाइक सरप्राइज, ओह माय गॉड 700-800 रुपये 2012 में 12वीं के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा. तो लाइक हाँ आई एम अप. सो मैंने बोला मैं अपने फ्रेंड को भी पूछूँ क्या, वो करेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा. एंड दैट टाइम आई डिडंट इवन न्यू कि यार ट्रेन कैसे पकड़ते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाना है या 2 से जाना है या CST जाना है या विरार जाना है, तो पता नहीं था. तो इट हैपेंड दैट मैं और मेरी एक फ्रेंड, वो लड़की ने हमको ऐसे काम दिया. मैं और मेरी फ्रेंड वी वर गोइंग टू अंधेरी. आई रिमेंबर विस्क्राफ्ट का इवेंट था. एंड या सो सिंस आई स्टार्टेड डूइंग इन माई इवेंट्स कि पॉकेट मनी जैसा कुछ मिल जाए, तो वही 800 रुपये बचा के हफ्ते में 1-2 इवेंट करके शॉपिंग हो जाती थी. कैंटीन में खाना हो जाता, शॉपिंग भी वो भी बैंड्रा जाके हिल रोड पे रास्ते पे कपड़े खरीद के. दैट वाज आवर फुल ट्रैवल सीन्स टिल TY. दैट वाज माय ट्रैवल सीन्स. एंड देन आफ्टर TY आई स्टार्टेड माय कंपनी, जो गुस्से में चालू किया था मैंने. गुस्से में? हाँ, गुस्से में चालू किया था. सो वो ऐसा होता है ना कि ऐसे मजाक मस्ती में तुमने कंपनी चालू कर दिया जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड वाज पुशिंग यू. सो दिस फ्रेंड ओनली हु आई वेंट अलॉन्ग फॉर अ इवेंट, शी वाज लाइक कि चल ऐसा कुछ करते हैं, विल डू इवेंट्स वगैरह. उसके पहले मैं जॉब कर ही रही थी एक ऑफिस में. अगेन विद स्टडी एंड दिस आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क वेरी अर्ली. बिफोर माई TY आई वॉज मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी. सो ये कंपनी में मैं काम कर रही थी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे कि कैसे क्या करते हैं. और फिर ये सब छोटा मोटा करवर के ना बात करना अच्छा आ गया था.
पहले Communication. हाँ, पहले इंट्रोवर्ट थी, बट उसके बाद फिर पता चला कि यार बात करने से मेरे को दिन का 800 रुपया मिल रहा है, ये चलेगा अपने को ये अच्छा लगा. सो दिस हैपेंड एंड देन ये बंदी ने बोला कि करते करते चालू हो गया. आवर वेरी फर्स्ट क्लाइंट वॉज वॉल्वो. सो वॉल्वो इंडिया में बस आया ही था, लॉन्च. हाँ. एंड मुंबई महाराष्ट्र में उनका सिर्फ एक ही स्टोर था जो कि अंधेरी में था, बाय किफ्स मोटर्स. सो किफ्स वालों ने स्टार्टेड गिविंग, मतलब इट वॉज हर कनेक्ट, वेरी वेल इट वॉज हर कनेक्ट. बट फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सपांड किया कि यार तू सिर्फ परमिशन लाती है, लेट्स डू सेटअप ऑल्सो, लेट्स डू द ब्यूटिफिकेशन ऑल्सो, लेट्स डू अदर थिंग्स ऑल्सो. एंड देन वी स्टार्टेड लिटिल एक्सपांडिंग. सो 6-7 महीने हमने ऐसे काम वाम किए. फिर 6-7 महीने बाद ऐसा हुआ कि शी वाज लाइक कि तू रहने दे, मैं कर लूँगी. सो शी किक्ड मी आउट ऑफ माई कंपनी, आवर कंपनी. शी किक्ड मी ओनली आउट. You both are partners. हाँ, we were partners. And she was my childhood best friend. Childhood best friend in terms of same tuition, same school, same college, family friends, like that way. And she kicked me out of my own company and I was like heartbroken. अब मैं करूँ क्या? मतलब अब तो साला दोस्त भी गई, कंपनी भी गया, जो जॉब था वो भी गया, और TY तो चल ही रहा था. सो उसमें भी थोड़ा डामाडोल चल रहा था. सो यार देन आई स्टार्टेड माई कंपनी. इट टुक लाइक 5-6 months एंड देन आई वाज लाइक नहीं, अब करते हैं चालू. आता जाता शायद उतना नहीं था मुझे, बट ठीक है, ग्रेजुअली इवन आई लर्न. एंड सिंस 2016 टू नाउ वी आर हियर. या इट्स माई 16-17 बोल लो, या टिल 2024 इट्स माई कंपनी. उसके बीच में एक और पार्टनर आया. ओके. तब तक मेरा ट्रैवल नहीं था, बिल्कुल नहीं था. इट वॉज लाइक बॉम्बे का ही इवेंट कर रहे थे हम, छोटा छोटा. एंड दिस फ्रेंड केम अगेन. द सिचुएशन हैपेंड कि उसको भी किसी ने ऐसे किक आउट कर दिया था. तो ऐसे होता ना, 2 दिल टूटे हुए को कंधा मिल गया एक दूसरे का. सो वैसा वाला दिल टूटा हुआ सीन था. अगेन इट हैपेंड कि वी वर्कड अगेन फॉर 6-7 months. वी मेड गुड क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जनराले, हिंदुस्तान टाइम्स. That was our clients, and like direct clients from their good offices from India Bulls and everything. Then again this guy was like कि listen bro, you see your way, मैं अपना देखता हूँ, तू अपना देख. फिर मुझे लगा अरे यार फिर चालू करना पड़ेगा स्क्रैच से बिकॉज वो तो गया, फर्स्ट वाला भी गया, सेकंड भी गया. हाँ, मतलब दोनों आए, पैसा कमाया और दोनों चले गए क्लाइंट लेके. टाटा बाय बाय. हाँ, टाटा बाय बाय. फिर मैंने बोला साला मैं जिसके नसीब में जाती हूँ पैसा लेके जाती हूँ, और फिर जब पैसा कमाते तो छोड़ देते हैं. फिर मैंने बोला ओके डन, कोई नहीं, इस बार हम करेंगे, हम अकेले करेंगे. अब दुनिया जाए ऊपर नीचे, मैं तो अकेले करूँगी. यानी तब जर्नी स्टार्ट की अकेले, हाँ, तब मैंने 2017-ish एंड से मैंने अपना कंपनी खुद से चालू किया. तो वही अभी कंटिन्यू चालू है. हाँ, वही. क्या नाम है कंपनी का? इट इज कॉल्ड क्लासिया इवेंट्स एंड मैनेजमेंट. यानी अभी ये ओनर हो आप? आई एम द ओनर. अभी कोई पार्टनर नहीं है? कोई पार्टनर नहीं है. धोखाधड़ी हो चुकी है. हो चुकी. दिल वहाँ पे ऐसे जो बिजनेस में दिल टूटता है ना, वो ये सबसे कुछ नहीं होता. तो वो फेलियर जैसा फीलिंग आया था या फिर जस्ट? देखो फेलियर तो आया ही आया था. एंड मोर चला जाता है ना. हाँ, मतलब यू आर हार्ट ब्रोकन, यू आर फ्रस्ट्रेटेड कि भाई चालू कैसे करना अब, यू नो, फिर से बाउंस बैक करना है. वापस से तुमको पता नहीं कि लाइक यू नो, ओके यू नो यू कैन डू बिजनेस डेवलपमेंट एंड द अदर पार्टनर कैन डू ऑपरेशंस and other partner can also do accounts, and one person only can, like I was a person who could do accounts and coordination and operation. I little bit knew कि business development कैसे करते हैं. अब मुझे वापस से अपना पूरा skills learn करना था. एक तो जेब में पैसे नहीं क्लाइंट गए तो गए, एक तो दोस्ती यारी भी चली गई, और फिर अब घर में ताने सुनना है वो बात अलग, और फिर उस पर अपने भी क्वेश्चन कि भाई अब जॉब कर ले क्या. एक ख्याल आया था? हाँ, ऑफ कोर्स आया था. फिर वो जो ताने अपने ही दोस्तों से मिले ना कि यार इसका तो कुछ आता नहीं था, हमारे वजह से तो आगे बढ़ी है. सो वो तानों ने मुझे बोला कि चलो ठीक है अब दिखाते हैं, फिर से शुरू करते हैं, अब दिखाते हैं. एंड देन बाय ग्रेस ऑफ गॉड, टच वुड, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है. सिंस देन you know yesterday we were talking, you asked me कि मैं this journey how it started to me. So मैं घर जब तक मैं कल सोच रही थी यार ऐसा क्या हुआ एक्चुअली कि that you know कि मैं बाबुलनाथ जाने लगी. एंड ऐसा कांस्टेंट कि मैं 2.5 साल में बाबुलनाथ जाने लगी. हर मंडे में जाती थी बाबुलनाथ. एवरी मंडे या. सो दैट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट शंभू हैपेंड टू मी. सो दैट इज वेयर आई वाज लाइक यार
बिजनेस तो गया, एक तो अपना जर्नी खुद चालू करना है, अकेले कैसे करते पता नहीं ना इंसान को, अकेले जो कुछ करना है इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू यू, कि तुमसे हो रहा है नहीं हो रहा है। एक तो जो एक दैट एज जहाँ पे तुमको माँ बाप का ये होप होता है कि यार बच्चों को पढ़ा दिया ना, अब रिटर्न्स भी तो दो वो अपने तरीके से करें, हाँ, क्या कर सकते हैं क्या। तो दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी एंड कीन ऑफ माई थिंग्स हैपनिंग कि यार विल शी एबल टू डू इट, एंड ठीक है दे लव मी एंड एवरीथिंग, बट उनको भी ऐसे चिंता होता है कि भाई बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, 2 बार तो धोखा मिल चुका है। तो फिर दैट वाज माई दिस कि यार अब थोड़ा शंभू जी से भी पूछ लेते हैं कि अब तुम चाहते क्या हो हमसे। सिंस देन आई स्टार्टेड गोइंग टू बाबुलनाथ। तो कहाँ रहते थे आप? सो भाईकिला में मैं रहती थी। देन वहाँ से मैंने एक छोटा ऑफिस लिया चौनी रोड में, ओपेरा हाउस में। सो चौनी रोड में जो ऑफिस था इट वाज लाइक ये जो बस इतना टेबल है ना, 100 स्क्वायर फीट नहीं था, उससे छोटा था, उससे भी छोटा था। ओके। द रेंट वाज, इमेजिन बैक इन 2018 द रेंट वाज 4,500 रुपए। ओके। देयर आई वाज लाइक फॉर 2-3 मंथ। फिर अगेन आई शिफ्टेड टू, एक फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि भाई देख इसको भी एक उसके ऑफिस में स्पेस है, एक टेबल का जगह है, एक कैबिन का जगह है, एंड ऐसा ऐसा है। तो मैं बोला ठीक है। तो दैट वाज लाइक 8,000 रुपीज़ रेंट। पहले मैं भाईकिला से बाबुलनाथ आती थी, फिर देन चौनी रोड से बाबुलनाथ हैपेंड टू मी, एंड देन मे भी बाबुलनाथ ने ऐसे किया था कि मैं नज़दीक आ जाऊँ। सो मैं नज़दीक चली गई और बाबा के नज़दीक चली हाँ गई। हाँ। तो वो बस ऐसे एक वो जो एक घूम के जाके अपना चौपाटी से होके ऐसे जाना होता था टूवर्ड्स पेडर रोड। तो दैट हैपेंड टू मी, and then since then the journey started, like because of work I started traveling. My first travel was Hyderabad, so the journey started from Hyderabad to now I think पूरा इंडिया ऑलमोस्ट। पैन इंडिया पूरा कवर करते हैं। हाँ हाँ ऑलमोस्ट पूरा, मतलब हर कोना आप बोल दो, हर कोने में हम काम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर का क्या था रेवेन्यू या ऐसा कुछ शेयर कर रहा हो तो? फर्स्ट ईयर का इट वाज अराउंड 20-25 लाख 30 लाख ऐसा कुछ। और मार्जिन क्या होता है ये जो इवेंट मैनेजमेंट में? देखो सच्चाई नहीं बताऊंगी, बट ऑन एवरेज 10 पकड़ लो आप, 10%। हाँ तो 10% मोटा मोटा 10-12% या ज़्यादा मिल सकता है अगर आप सही। हाँ हाँ वो But टॉप सीक्रेट है, में- ऐसे चिल्ला के स्कीम नहीं बताते सबको। Okay. बट तो अराउंड आप 10 प्लस माइनस पकड़ लो, 10% आपका इसमें ही होता था। तो 20-25 लाख का ऐसे हुआ, एंड आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी। ठीक है यार, फर्स्ट ईयर में काफ़ी अच्छा है। ये 2016 की बात है। 18 या 17-18 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। एंड देन सेकेंड ईयर वाज अराउंड आई थिंक 60-70 लाख। और अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है ऑलमोस्ट 4 करोड़। अभी तो मार्च बाकी है। मतलब इसके लिए ऑलमोस्ट बोला भी एक्यूरेट हाँ। नहीं पता है मुझे यार। बट ये आपने बताया ये बाबुलनाथ कहाँ से आ गया बीच में, वो मुझे समझ। बिकॉज मेरे हार्ट ब्रोकन इज ओके। किसी दिल तुम्हारा तोड़ दिया है किसी लड़के ने, ठीक है वो जुड़ जाएगा, कोई दूसरा आएगा जुड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट टेक्स months or probably a year, but imagine you do not know a skill and you have to learn the skill. You have to prove yourself firstly. दूसरों को प्रूव करना तो है ही वो, that तो goes by default, but you need that self healing. वो दिल में कैसे चाहिए कि यार भगवान जी संभाल लो यार, कोई तो है अपने पीछे। हाँ मतलब कुछ तो ऐसे संभाल लो। सो एक तो ये हुआ कि ये पार्टनर्स ने मुझे छोड़ दिया ये 1-1.5 साल के इसमें। सो बैक टू बैक वो अब वो हिल जाना कि ऐसा ऐसा है। एंड देन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है अब बुक्स पढ़ते हैं, शायद कुछ सीख ले उसमें से। एंड देन आई लर्नड मैनिफेस्टेशन। सो मैनिफेस्टेशन से मैंने द सीक्रेट आई वाज रीडिंग दैट बुक। ओ माय गॉड, आई एम टेलिंग यू, मैं आज भी लोगों को बोलती हूँ, इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, रीड दैट बुक। द सीक्रेट, डोंट रीड दिस लव स्टोरी एंड ऑल दैट। यार मतलब तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। स्कूल में पढ़ते थे तो तुमको उसका मार्क्स मिलता था, मतलब टाइम पास के लिए पढ़ना है तो तुम पढ़ लो, बट स्टार्ट विथ द सीक्रेट। उस बुक ने मुझे सिखाया कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है यार। एंड जब ये जो मेरा ये हुआ कि द सेकेंड पार्टनर ऑल्सो किक्ड मी आउट ऑफ द कंपनी, एंड फिर उसके बाद आई वॉज अप्रोचिंग इन्फिनिटी मॉल, ठीक है। इन्फिनिटी मॉल ऐसे बात करते करते इट बिकेम अ कनेक्ट, बट ऐसे नहीं था कि वो मुझे काम देंगे वगैरह, बट वो 1-2 साल से हमारा कनेक्ट था। आई वॉज टॉकिंग टू द मैनेजर बिकॉज वो स्पेस बुकिंग वगैरह हमारा होता था। एश्योरेंस नहीं था कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, सो वन फाइन डे आई टोल्ड दिस मैनेजर कि यार देख कुछ काम होगा ना तो बताना। सो इज़ लाइक कि हाँ ठीक है। सो आई वॉज अप्रोचिंग इन्फिनिटी मॉल। सो इन्फिनिटी मॉल वॉज अ स्पॉन्सर फॉर दिस वन इवेंट एट रेनेसेंस होटल, एंड
this manifestation, and I used to pray God, and it was written in the book that believe that you have it with you. And I used to always believe and pray within myself कि एक स्टॉल तो मैं करूँगी. So stall मतलब for the brand you're making a stall. Like Infinity Mall will represent himself how? By putting up a space, putting up a event, a stall or a show or whatever. So मैं ऐसे प्रे करती थी कि तो स्टार्ट विथ छोटा, I'll put a मेरे को एक स्टॉल का काम मिलेगा. तो मैनिफेस्टेशन होता था. एंड देन ऑल अ सडन इन्फिनिटी हैपन टू मी विद इन 10-15 डे. आई वॉज लाइक सो मेस्मराइज. मैं हाजी अली के सामने से जा रही थी. हाजी अली के सामने ही मेरा कॉलेज है, लालास. मैं हाजी अली के सामने से जा रही थी एंड मुझे बस कॉल आया. आई वॉज ऑन अ एक्टिवा. तो आई वॉज ऑन अ कॉल एंड देन दिस फ्रेंड ऑफ माइंड राहुल टेल्स मी, ही इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी ओनली. सो ही टेल्स मी, मैडम मिल गया आपको, बिल भेज दो आप. I was like, oh my God, भगवान जी पहला काम, oh, it is solely holy mind. Okay, then in this also what happened कि इसमें ये सीन हुआ कि ये जो इवेंट हम करने गए, पक्का नॉलेज नहीं था मुझे भी. एक फ्रेंड से मैंने बोला कि भाई तू हेल्प कर, तेरे को मैं पैसे दे दूँगी इसमें से. तो उसने बोला ठीक है. फिर जो वेंडर हमने फाइनलाइज किया था, इट हैपेंड कि दूसरे दिन इवेंट है. इट्स अ बिग इवेंट. रेनेसेंस में इफ़ अ मॉल लाइक सच अ बिग मॉल इन बॉम्बे दे आर स्पॉन्सर. रात को ऐसे हुआ कि जो वेंडर था, वेंडर के लड़के भाग गए. ओह माय गॉड. हाँ. एंड देन फिर मैं और मेरा फ्रेंड ही हमको ऐसे किसी बाजू वाले से जाके भाई इलेक्ट्रिशियन दे देना यार, ऐसे दे दे. फिर हम झाड़ू खुद ही मार रहे हैं, कारपेट खुद ही बिछा रहे हैं, सन बूट्स पे सफाई खुद ही कर रहे हैं. लकीली ऐसे थे कि वॉल खड़े हो गए थे. पेंटर को बुलाया, एक आधो डबल पैसे देके कि भाई पेंट का एक हाथ बचा बस मार दे. सो दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट. तो फिर आपने बताया मुझे इन्फिनिटी मॉल, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा फीलिंग आया? द सीक्रेट पढ़ा आपने, और ये शंभू का भी बोला, बाबुलनाथ का कनेक्शन, फिर बिजनेस में अप डाउन्स हुए. तो ये सारा कनेक्शंस अगर आपने जर्नलिंग कर रहे हो, आप जो आप बता रहे हो कि आप मैं लिखती हूँ, तो क्या इम्पैक्ट है? आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 100% मानती हूँ, तो आपको कैसे बिलीव आया कि नहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है? There is something called universe. I don't know what it is, but there is something which I know because मेरे साथ तो हो रहा है भाई. मुझे अच्छा लग रहा है. What I'm asking for it, I will get it late. But मुझे ये दिख रहा है कि जो चीज़ मैंने तब एक्सपेक्ट की थी कि यार मुझे कुछ स्पेंड करने के लिए सोचना पड़ रहा है, या कहीं इफ़ आई एम गोइंग ऑन माई लीजर ट्रिप, मैं सोचती नहीं हूँ एक पैसे के लिए. क्या? बिकॉज मैंने उतना मेहनत किया उस चीज़ के लिए. तब मुझे सोचना पड़ता था कि यार ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ, बस से जाऊँगी तो इतना लगेगा, या कैब से जाऊँगी तो इतना लगेगा. अब नहीं सोचती हूँ मैं. नॉट दैट अभी नहीं सोचती हूँ मैं, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस देन आई ऑफ कोर्स थिंक. बट नाउ इफ आई एम गोइंग फॉर माई ओन पर्सनल ट्रिप और विथ माई फैमिली ट्रिप, आई डोंट थिंक, बिकॉज वो चीज़ मैंने तब मांगी थी. अब बाय ग्रेस ऑफ गॉड टचवुड वो मिल गई है. सो आई हैव माई डिफरेंट गोल्स एंड आई एम मैनिफेस्टिंग फॉर दैट, एंड आई कैन सी इट इज़ हैपनिंग ग्रेजुअली. सो लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी. अच्छा. तो ये अभी मैं जब भी कुछ, तो हम लोग अभी टॉपिक चल रहा था, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? रेस्टोरेंट में जाके आप क्या देखते हो? मैं रेस्टोरेंट में जाके ना सबसे पहले तो प्राइस देखते हो या नहीं, वो प्राइस वाला सिस्टम अब नहीं चलता होता. Until I am in a very expensive place, like if I'm going to like really 5-star hotel, but ऐसे normal casual restaurants में जा रही हूँ तो it does not really matter to me. ऐसे मैं वो सोचती नहीं कि भाई कि मैंने अगर 7-8 हज़ार रुपये का एक दिन में बिल बना लिया, तो I really don't think, because अब मैं genuinely by grace of God touchwood doesn't happen to me कि मैं वो ये वाला देख के फिर मैं ये वाला देखूँ. तो वो जो जर्नी है जो ये साइड प्राइस में देख सके, वो जो इस तरफ आ गए हो, मतलब उसमें कितना मेहनत किया है. जर्नी फ्रॉम कि मैंने वो 800 रुपये कमाने के लिए कि भाई कॉलेज में फ्रैंकी खाने मिले, 40 रुपये की फ्रैंकी मिलती थी, वो खाने मिले, बिकॉज हर रोज पेरेंट्स नहीं देते थे यार उतने पैसे. We are coming from middle class, so we have to maintain everything. अब नहीं देखती हूँ मैं वो चीज़. अब मैं ये देखती हूँ कि भाई बाहर का खाने से अच्छा मैं घर का खा लेती हूँ, घर का हेल्दी है, तब मैं वो सोचती हूँ. तो कहीं ना कहीं रीज़न है, स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना, कि हम कहीं ना कहीं मूव हुए हैं. तो फैमिली आपको सपोर्ट करती है? हाँ, वेरी मच करती है, बिकॉज नाउ दे हैव ऑल्सो ग्रोन मेंटली. बिकॉज ऐसे बहुत बार सीन हुआ है दैट मॉम करती थी सपोर्ट, नो डाउट, बट शी वाज स्कैर्ड ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ यार
कॉलेज की बच्ची है, या शी इज़ हाउ एवर यंग शी इज़, रात के 10 बजे आ रही है, तो मॉम वॉज स्केयर्ड ऑफ दैट. ऑन द कॉन्ट्ररी माई ब्रदर वॉज टू स्केयर्ड, एल्डर ब्रदर, तो वो थोड़ा हक जमाता था मुझ पर. ही वॉज करेक्ट. तब वो मेरा ना बहुत दिमाग ख़राब होता था, तू क्यों पूछ रहा है मुझसे इतना, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुझे पता है मैं काम करके आ रही हूँ. तो उसको प्रॉब्लम ये था कि यार सबकी बहनें हैं, यू डोंट नीड टू वर्क. अब मुझे ये चीज़ समझ में आता है दैट आई डोंट नीड, मतलब हिज स्टेटमेंट वाज दैट आई डोंट नीड टू वर्क. हाउ मच आई वाज वर्किंग बैक देन. मैं ट्यूशन्स भी लेती थी, कॉलेज भी जाती थी, कुछ टाइम तक मैंने घर पे भी ट्यूशन पढ़ाया था, फिर मैं इवेंट्स भी करती थी. सो दैट वाज माई दिस कि यार माई ब्रदर हैड दिस वेरी थिंग कि यू डोंट हैव टू कम लेट होम, इट इज़ नॉट सेफ, यू आर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन. इट वॉज नॉट दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, मतलब अब मुझे ऐसे लगता है कि इट वॉज नॉट दैट ही डिड नॉट बिलीव मी, बट बैक देन मुझे ऐसा लगता था कि यार ही डज नॉट बिलीव मी. एक आध बार ऐसे हुआ है कि मम्मी और भाई का बहुत झगड़ा हुआ है बिकॉज आई केम होम लेट. लेट आने की वजह से बिकॉज आई वॉज वर्किंग. और अगर ब्रदर लेट आया तो फिर कोई इशू नहीं है. हाँ, तब तो क्या ही इशू होता था. बीइंग अ टिपिकल नॉर्थ इंडियन फैमिली, नो भाई बीइंग नथिंग, वो भला ही वाज डूइंग हिज ग्रेजुएशन और रात को 12 बजे अपने दोस्तों के साथ चिल करके, इट वाज नॉट अ क्वेश्चनेबल क्वेश्चन कि बट फॉर अ गर्ल इट बिकम्स, आई थिंक दैट इज़ फॉर एवरी मिडिल क्लास फैमिली, इट इज़ फॉर ऑल दी पेरेंट्स कि यार लड़की है थोड़ा, बिकॉज वही एक टाइम होता है ना बच्चे बहक भी जाते हैं, बीट मेल बीट फीमेल. लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा मान सम्मान के लिए ये किया जाता है कि लड़कियों को ज़्यादा पकड़ के रखें, बिकॉज लड़कियाँ भी बहकती है यार, गलत क्या है, हमने भी किया है, ऐसे कोई ये नहीं कि हमने नहीं किया है. बट इट वॉज जस्ट दैट कि वो लोग ने बहुत ट्राई किया कि पकड़ो, बट फिर मेरा ऐसा था कि यार मैं सही कर रही हूँ, मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ, जो गलत मेरे साथ होना है, जिसको गलत बोलना है वो तो गलत करेगा ही ना. बट फॉर मी द इम्पॉर्टेंट वॉज कि यार मेरे को ना सेविंग करना बहुत पसंद है. दिस हैपन टू मी बिकॉज ऑफ माई मॉम, शी इज़ अ वेरी गुड सेवर. तो मुझे पसंद है कि यार मैं अपने खर्चे खुद उठाऊँ. एंड मुझे पता था ये चीज़ कि इफ़ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग दे विल अब्रप्टली स्टॉप मी देयर. तो मेरा ऐसा था कि यार ठीक है कर लूँगी बाद में, अभी जो मिल रहा है उसको कर लेती हूँ. बट कभी कभी ऐसे होता था कि यार चलो काम से निकले, कहीं बाहर खाने बैठ गए, या रास्ते में आते हुए ट्रेन नहीं मिली वगैरह वगैरह. तो देयर वाज अ बिग इशू ऑफ दिस कि यार व्हाई शी डूइंग दिस एंड इज़ इट नीडेड. एंड फैमिलीज़ में भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स था. इवेंट्स करती है तो पता नहीं सर्विंग वर्विंग करती होगी, वो जैसे शादियों में खाना खिलाते हैं ना, वैसा भी ऐसे क्वेश्चन आया था. सो अब लोगों को समझ में आया कि बेटा तुम्हारा जितना हस्बैंड कमा रहा है ना उससे ज़्यादा मैं कमाती हूँ तो तुम चुप बैठो. बट हम्बलनेस आती है हम जब बिजनेस करते हैं, जो मेरा मानना है बहुत आती है, बहुत जेन्युइनली हम्बलनेस आती है. बिकॉज यू हैव अब मुझे ऐसे लगता है ना कि मैं अपने कारपेंटर से भी, वेटर से भी, या वॉचमैन से भी, मैं उनसे कभी भी गलत तरीके से बात नहीं करूँगी. यू शुड रिस्पेक्ट के भाई. यस, बिकॉज मुझे वो 800 रुपये की भी अहमियत है और आज मुझे 8 लाख की भी अहमियत है. बिकॉज वो 800 से जो चालू हुआ है उसका जो जर्नी था ना बीच में, आई नो हाउ इम्पॉर्टेंट दैट जर्नी वॉज टू मी. बिकॉज यार इमेजिन तुम, you are the only girl holding a passport in your family. Imagine a girl, my mother was the first person in a female this कि that she also fought कि यार मेरे को और एक्स्ट्रा कुछ करना है for my kids. And I was the only girl जिसने अपना कॉलेज का फीस खुद भरा, MBA का फीस खुद भरा, and taking care of everything all alone. And उसमें तुमको ये सब मिल रहा है तो तुमको इज्जत तो होगी ही ना उस चीज़ की. अब ऐसे बहुत मोमेंट्स भी आए हैं कि मैंने वो अकड़ आ गया था. ठीक है, ईगो आता है दिमाग में, कितना भी तुम कुछ भी कर लो, पैसा चढ़ गया था दिमाग में, आता है. और स्पेशली उस इंसान को आता है ना जिसके पास कभी कुछ नहीं था, और जब वो एक बार ईगो का ठोकर तुमको लगे ना तब तुमको समझ आता शिट यू वर रॉन्ग, ये ईगो नहीं रखना चाहिए. कैसे रियलाइज हुआ था ये, इफ यू वांट टू शेयर? सो I actually spoke to this friend of mine. So we were in a party and there was this friend's birthday and ऐसे 5-10 लोग अलग से आए थे. But it was like a gang models party and मैंने उनको they were playing something, रात को पत्ते वत्ते खेल रहे थे वगैरह वगैरह. एक फ्रेंड के ही घर पे पार्टी थी एंड मैं सो गई थी. मैं ऑफिस से आई एंड मैंने उनको they were disturbing me, they wanted me to come and play.
अच्छे दोस्त बन गए थे रात तक का, एंड दे वांटेड मी टू कम एंड प्ले, एंड कुछ तो हुआ, मैंने उनको पता नहीं कि somebody pushed me और समथिंग लाइक दैट वे, और मैंने गुस्से में, दे वो येलिंग ऑल्सो, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे वो लोग भी, मस्ती मजाक कर रहे थे वो लोग, मैंने गुस्से में उनको बोल दिया कि मैं महीने का ₹1,00,000 तो सिर्फ GST भरती हूँ। एंड देन माय फ्रेंड, तभी तो मैं सो गई बोल के, एंड देन नेक्स्ट डे माय टू ऑफ दिस फ्रेंड्स, दे वर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे टुक राइट सेंटर लेफ्ट टू मी, बिकॉज मैंने किसी को इंसल्ट किया था वो टाइम पे, तो वो घमंड था मेरा, तो यू नो आइस ब्रेक हो गया, तब हो गया। आई स्वेयर मेरे को इतना ह्यूमिलेटेड फील हुआ ना, शिट हाउ कुड आई इवन स्पीक दैट, लाइक बिजनेस इज अ होल डिफरेंट थिंग। हाँ मतलब दिस इज ह्यूमैनिटी, दैट्स यू डूइंग योर्स। अगर कोई सामने से मुझे बोल देता कि तेरे जैसों को तो मतलब मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगी होती है, तो मेरी इज्जत क्या रह जाती वहाँ पे, बट जो भी है, बट आई वॉज रॉन्ग देयर। तो तुम्हारा भी वो आइस ब्रेक होता है, हर एक इंसान में घमंड आता है, एंड वो टूटना ज़रूरी है, और मेरा तब टूटा। तो मैंने एक फ्रेंड को ये चीज़ बोली दैट आई फील वेरी बैड यार, आई स्पोक टू दिस फ्रेंड ऑफ माइन लाइक दिस वे, आई शुड नॉट हैव डन दैट। तो उसने मुझे सिर्फ ये बोला तेरे को घमंड आ गया है। बोला शिट यार, ये एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि जेन्युइनली मुझे घमंड आ गया है, और पता भी नहीं चला, और पता भी नहीं चला, बिकॉज व्हाट आई सॉ वाज कि दिस फर्स्ट पार्टनर ऑफ माइन इज डूइंग बैड, सेकेंड पार्टनर ऑफ माइन आई डोंट नो, मैंने कनेक्ट ही छोड़ दिया था, बट वॉज डूइंग गुड, बट आई वॉज जंपिंग ऑन कि ओ मेरा फर्स्ट जो पार्टनर थी ना मेरी, शी इज़ नॉट डूइंग गुड, ठीक है। तो वो घमंड आ गया था मेरे में। फिर जो मेरा आइस ब्रेक हुआ, क्योंकि एक जो वर्ड होता है ना तुमको जो हिट कर जाता है, एंड दिस फ्रेंड ऑफ माइन हू टोल्ड मी कि तुझे घमंड आ गया है। शिट, आई वाज लाइक शिट, दिस इज बैड, दिस शुड नॉट हैपन। मैंने किया है वो जो बिलीव आ जाता है ना, वो जो आइस ब्रेक होता है बहुत ज़रूरी होता है, और उससे जब आदमी हम्बल होता है उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, और वो जंप जो होता है बहुत ज़बरदस्त। That actually happened to me, and thank God that happened to me in a very young age. That happened to me before the lockdown, and I'm glad that happened to me. मतलब यार तुम घमंडी बन गए हो, तुम्हें कौन बताए, जब तक तुमको तुम्हारी इज्जत खुद ना निकालो। देखो कोई भी ऐसा होता है कि तुमको सीख मिलना है ना, कितना भी तुम बोल लो, किसी भी सीख मिलना है, जब तक तुम वो खुद गलती ना करो ना, वो सीख की अहमियत तुमको नहीं समझ में आएगी। टाइम टीचेस एवरीवन। हाँ, टाइम में भी ऐसा है कि तुम गिरो, पैर तुड़वाओ, खुद के पैसे डालो, उसकी जो सीख मिलेगी ना तुमको, जो लर्निंग मिलेगी, वो कोई और नहीं दे सकता है। छोटी बहुत चीज़ें कि तुमको लर्निंग मिल जाएगी, दैट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू ग्रास, यू लर्न, यू ग्रो, बट ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फॉर यू टू इनर्शियली फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम योर माइंड टू ग्रो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी इतनी सारी बातें की हैं, तो अभी आपने बताया ट्रैवलिंग का, फिर कैसे पहला जर्नी क्या था ट्रैवलिंग? एक्चुअली आई वाज बिफोर द लॉकडाउन, आई वाज ऐसे काम करते करते आई वाज फ्रस्ट्रेटेड कि यार एम आई इवन लिविंग माई लाइफ, लाइक ट्रैवल कर रही हूँ मैं, बट इट वाज लाइक मेट्रो सिटीज़, दिल्ली जा रही हूँ, चेन्नई जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, आ जा रही हूँ मैं, और कहीं अगर ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, मतलब ऐसे सर्कल में बन जाते हैं ना, अपने क्लाइंट के दोस्त बन गए, इंडस्ट्री के कोई दोस्त है वैसे बन गए, तो इफ कहीं चले गए तो चले गए। इट्स नॉट ट्रैवलिंग ना, काम के लिए जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं। सो वन फाइन डे इट हैपेंड दैट कि मैं ऐसे ट्रैकिंग के लिए गई थी यहाँ महाराष्ट्र में कहीं तो भी, वो भी दोस्तों के साथ गई थी। तो उसका जो ट्रैक लीडर था उसका नंबर था मेरे पास, तो उसके मैं स्टोरीज़ वगैरह देख रही थी, इंस्टाग्राम वगैरह पे थी, एंड तो उसने ऐसे डाला था केदारकांता। मैंने बोला यार मैंने आज तक बॉम्बे की हूँ, तो बर्फ़ तो कभी देखा ही नहीं था मैंने। तो इट हैपेंड दैट कि फिर मैं सोच रही थी जाऊँ क्या 31st है, वैसे भी 31st में मतलब कॉर्पोरेट वालों का थोड़ा सा कम हो जाता है, तो काइंड ऑफ हॉलीडेज आई थिंक ज़्यादा रहता है। हाँ, ज़्यादा रहता है, तो हॉलीडेज़ की वजह से, बिकॉज अदर कंट्रीज दे स्टॉप लॉट ऑफ वर्क, तो थोड़ा सा स्लाइटली वो टाइम से क्रिसमस के 1-2 दिन से पहले से बंद हो जाता है टिल 1st-2 तक। तो मैंने बोला इतना तो स्कोप दिख नहीं रहा है वैसे काम का, तो मैंने बोला चलो बोल देती हूँ चलते हैं। अब बर्फ़ में जाना है, हम तो बेचारे, मतलब हमारे लिए ठंडी तो एक जैकेट होती है, एंड दैट इज़ ऑल्सो टू मच ठंडी फॉर अस। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ने ठीक है चले जाओ, देख लो, संभाल लोगी क्या, कर लोगी क्या? मैंने हाँ ठीक है मम्मी कर लूँगी। तो फिर एक फ्रेंड से मांगा उसके कोलंबिया के जैकेट फ्ली वगैरह, उसने मुझे जैकेट और फ्ली वगैरह दिया, उसने मुझे कैप दिया। फिर एक फ्रेंड से मांगा उसका
रक्सैक कभी यूज़ नहीं किया तो कैसे होता है वो पता नहीं, तो एक फ्रेंड से वो भी मांगा। फिर मुझे किसी ने बोला, ये ग्रुप में आया मैसेज कि यू शुड गो टू डीकैथलॉन एंड शॉप एवरीथिंग। तो मैं डीकैथलॉन मम्मी को लेके गई, वर्ली वाला डीकैथलॉन, दैट वाज आई थिंक फर्स्ट डीकैथलॉन, वाशी के बाद फर्स्ट और सेकंड डीकैथलॉन व्हाटएवर। तो वहाँ गई तो मैंने उसको बोला कि आई एम गोइंग फॉर हाइकिंग, आई नीड शूज़। तो पहले उसने मेरे को हाइकिंग के नॉर्मल, हाइकिंग मतलब ट्रैकिंग के नॉर्मल, उसने आई डिड नॉट इवन टेल द टर्म हाइकिंग, आई टोल्ड हर ट्रैकिंग। तो उसको लगा अपना महाराष्ट्र का कोई तो भी सह्याद्री होगा, तो उसने मुझे नॉर्मल दिखा। तो उसने मुझे पूछा कौन सा वाला जा रहे हो आप, तो मैंने बोला केदारकंता। तो उसने बोला मैडम प्लीज़ कम देयर, शी टुक मी टू द अनदर सेक्शन एंड शी शोड मी दिस इज द शूज़ यू हैव टू टेक for specific because it has to be water resistant, it has to be snow resistant वगैरह। तो मैंने बोला ओके ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट? शी सेड आफ्टर द डिस्काउंट 4000 ओनली ना, ओनली मैंने मम्मी को देखा, मम्मी ने मेरे को देखा। See, if you're wearing a regular shoes which is a 4000 is good, but for only for snow you buying a 4000, after all middle class people no, so 4000 के वो जूते। मैंने बोला ओके ठीक है ले लेती हूँ, मतलब बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है तो होगा इंपॉर्टेंट, शी इज़ अ प्रो, तो वो लिया। फिर उसने बोला यू हैव टू सी पैंट्स ऑल्सो। पैंट्स का भी मैंने क्या सोचा था कि अंदर फ्लीज वगैरह पहन लूँगी और उसके ऊपर जीन्स पहन लूँगी, हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता मैडम, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर पैंट विच हैज़ टू बी वाटर रेजिस्टेंट, स्नो रेजिस्टेंट, बिकॉज व्हाट इफ यू फॉल, व्हाट इफ स्नोफॉल हैपन्स, तुम्हारे पैंट में पानी घुस जाएगा, तुमको थर्मिया हो जाएगा, तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मम्मी भी डर गई। मम्मी वाज लाइक कि तुझे ठंडी नहीं पता अभी तक से, तूने ठंडी झेला नहीं है, बॉम्बे की कोई ठंडी नहीं। हाँ ठंडी बड़ी है क्या? सो वो हो गया। देन मैंने पैंट खरीदा, दैट वाज आल्सो फॉर लाइक 1900 और 2900 समथिंग लाइक दैट वे। सो गुड फैक्ट इज डीकैथलॉन इज सच अ नाइस ब्रांड। आई टुक दिस इन 2019 एंड आई एम स्टिल वेयरिंग इट, still wearing it. So I took socks also. Socks was for 900 rupees, one pair of socks, woolen socks 900 rupees. यार ये डीकैथलॉन थोड़ा लूट लेता है कुछ कुछ मामले में तो आई एम स्टिल वेयरिंग द सॉक्स, द पैंट्स, द शूज़ तो मैंने इतने रगड़े हैं ना, हर हाइकिंग में मैं ले जाती हूँ उसको। केदारकंठा हम लोग, उसका जर्नी बताइए, अभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। हाँ, so this happened and then I bought this, few things here and there I bought. फिर मैंने ग्लव्स नॉर्मल वाले लिए थे। फिर मैं दिल्ली उतरी, ट्रेन से गई, भाई छोड़ने आया, मम्मी ने बोला पैसे देती हूँ, मैंने बोला नहीं मम्मी है पैसे तो दिल्ली उतरी, रैंडम पीपल, सब कुछ इधर उधर, दिल्ली उतरी, लड़कियाँ कुछ मिली, कुछ लड़के मिले, उनके साथ हमको लेके गए हुमायूं का टूम। दिल्ली में जैसे उतरी मैंने अपनी मोटी वाली जैकेट निकाल ली, वो भी ऐसे रास्ते पे से खरीदी थी क्योंकि उतनी मोटी में अगर मैं डीकैथलॉन से खरीदती तो 10,000 की तो होती वो, तो मैंने रास्ते पे से वो खरीद ली, बट इट वॉज अ नाइस जैकेट। तो और एक ये फ्रेंड से लिया था वो वाला जैकेट। दिल्ली उतरी उतने में ही मतलब फट गई, ठंड की असर लगी। अरे एकदम मतलब मुझे लगा शिट क्या होगा। ठीक है वो तो जैसे तैसे झेल लिया। एंड तभी कर्फ्यू चल रहा था, कर्फ्यू ऑफ इंटरनेट, कर्फ्यू ऑफ दिस CAA का। तो हम दिल्ली से देहरादून पहुँचे बस में देहरादून पहुँचे। देहरादून में जब मैं उतरी रात को, आई वाज लाइक डेड, आई वाज लाइक माइनस में, आई वाज माइनस और 1 और 2 डिग्री था। आई वाज लाइक डेड, अब नहीं झेला जाएगा वैसे ही है। देन आई रियलाइज ओके द इम्पॉर्टेंस इज ग्लव्स एंड सॉक्स। सो सॉक्स लिया, ग्लव्स आए। फिर उसके बाद हम उस दिन वो निकल गया। दूसरे दिन हम केदारकंठा के बेस कैंप पे जा रहे थे। वहाँ पे लेजिट इट हैपेंड कि जो हमें वो घर में रुकाया था, लोकल के घर में, तो रात को जब हम उनके हट में खाना खा रहे थे, मैंने अपने जैसे पॉकेट में कैसे करके अपना हाथ छुपाया था कि तो भी मेरे को बहुत ठंडी लग रही थी। तो मैंने वो अंकल हमको ऐसे बता रहे थे कि गीले कपड़े हो जाएंगे तो सुखाना, तभी पहनना, फलाना ढमकाना एंड ऑल दैट। तो मैंने अंकल को बोला अंकल मैं तो पहली बार जा रही हूँ, मैंने तो स्नो कभी देखा ही नहीं है, बेटा सबसे ज़्यादा मज़ा तो तुम ही करोगी। एंड आई स्वेयर व्हाट ही सेड इज 100%, दैट इज़ लाइक अ मेस्मराइजिंग थिंग विच हैपेंड इन माई लाइफ। देन फिर मैंने बोला अंकल मेरे पास ग्लव्स नहीं है, तो उन्होंने बोला आप सुबह जाके मार्केट से ले लेना। तो मार्केट में मुझे वैसे वाले उन्होंने दिखाया डीकैथलॉन के मुझे ग्लव्स, वो भी कुछ 15-16 के ग्लव्स थे। मैं मम्मी वॉज पॉसिबल से कि मत खरीद ये 15-16 के ग्लव्स के मैं तेरे को बना के दे देती हूँ, अपन दूसरा ले लेंगे वगैरह वगैरह। वो अंकल से मुझे सेकेंड हैंड ग्लव्स खरीदना पड़ा 1200 रुपये में, जो उन्होंने यूज़ किए थे। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू, प्लीज़ सी यूट्यूब, please see Google, whatever the guides say, please be over prepared. And when I went to Kedarkantha, again the biggest issue for the females are the loos for the washrooms. I literally had, this was my first snow firstly,
सेकेंडली केदारकांता में ऐसा हो गया था कि वो बस नया नया हैपेंड, तो लॉट ऑफ पीपल यूज टू कम एंड हाइजीन लेवल वाज जीरो. आई डिड नॉट न्यू दैट आई हैड लेजिट वजाइनल एंड यूरिन इन्फेक्शन. Oh my God. बिकॉज वॉशरूम तो जाना ही था, सुसु तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ना, Yes, दिन में yes. 2 बार तो जाओगे तुम सुसु. एंड गर्ल्स हैड टू लिटरली सिट एंड पी एंड इट वाज नॉट लाइक अ वॉशरूम, बस ऐसे खड्डा करते थे एंड 2 bricks you have to sit on that. जो आदि मानव के जमाने के. हाँ. एंड ऐसे वो कवर्ड टेम्पो ये रहता था टेंस. सो आई लिटरली हैड दिस इशू एंड दैट वाज द टाइम आई रियलाइज ओके दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यू कैनॉट जस्ट वॉक, यू जस्ट कैनॉट गो. बिकॉज उसके बाद सिंस देन आई हैड लाइक दिस मेजर इशू कि भाई उसके जो वो इशू हुआ था ना मुझे, यूरिनरी वजाइनल इन्फेक्शन, दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम. फिर आई हैड टू कम बॉम्बे, आई कुड नॉट कंट्रोल माई पी एट ऑल. आई लिटरली हैड टू आस्क माई फ्रेंड्स डैट कि यार मैं डाइपर खरीद लूँ क्या, मेरे से पी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी. बाय द टाइम आई कुड गो टू द लू मेरी पी हो जा रही थी. आई कुड नॉट कंट्रोल टिल द टाइम आई कुड कम टू देहरादून. मैंने लिटरली पैड्स खरीद लिए थे सो दैट आई कुड कंट्रोल, बट नहीं हो पा रहा था. It is not safe, especially for the females, to just randomly walk. You cannot do that, especially in the snow, because you're not तुम उसकी उधर के हो नहीं. स्नो में you cannot cure yourself very early. तुमको लग भी जाता है तो उसको बहुत टाइम लगता है सही होने के लिए, और तब लग भी जाए तो तुमको तब नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा. दैट इज़ मोर इफेक्टिव. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. वीडियोज़ देखो, समझ के जाओ, ऐसे मुँह उठा के मत जाओ. तो बट येस दैट ट्रिप वॉज अ ब्यूटिफुल. उस ट्रिप का जो मैंने सनसेट देखा था वैसा सनसेट मैंने अब तक नहीं देखा है. तो अच्छी यादें भी हैं, थोड़ी अच्छी भी है और यादगार भी है, और ऐसी है कि सिखाई भी है. सो पहले ट्रिप में तुम सीखते हो, दूसरा ट्रिप तो तुम बोलो ओहो सब पता है हमको, हम वो प्रिपेयर होके जाते हैं. अब पता है मुझे. अब सबको मतलब मेरे को से बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि यू वेंट टू दिस ट्रैक, व्हाट इज दैट यू हैव टू कैरी, स्पेशली द गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो द टेक्स. अभी मैं चादर ट्रैक गई थी, तो चादर ट्रैक वॉज ऑल्सो माई ड्रीम ट्रैक टू डू. तो चादर ट्रैक मैं एक फ्रेंड के साथ गई, उसका भी एक था कि भाई अपने को चादर ट्रैक करना है. तो मैं और एक मेरी फ्रेंड, हम दोनों चादर ट्रैक गए. चादर ट्रैक में भी ऐसा हुआ दैट वॉज लाइक अ मोस्ट कोल्डेस्ट प्लेस. मतलब इमेजिन यू वॉकिंग, नीचे फ्लो में पानी जा रही है, कि तुम अगर अंदर गए ना तो तुमको जब तक आदमी पकड़ेगा यू विल मूव एंड यू आर डेड, यू आर लेजिट डेड. एंड जब हमने फर्स्ट डे ही चालू किया, मैं 3 दिन हमको अक्लेमेटाइज के लिए बोला था, एक ही दिन अक्लेमेटाइज होने के लिए, बट मी एंड माई फ्रेंड शी वर लाइक कि अपन ठंडी वाला भी घूमेंगे ना, पैगोन लाइक अपन फ्रोजन वाला भी जाएंगे. तो हम ऐसे गए थे, हम 2 लड़कियाँ, हमने ग्रुप बना लिया 40 लोगों का, क्योंकि शेयर करके टेम्पो ट्रैवलर्स करना पड़ता था या जीप्स वगैरह करना पड़ता था. तो फिर इट हैपन कि मैंने बस चादर ट्रैक के लिए हमने बॉर्डर बस क्रॉस किया ज़ंस्कार के, इधर पे हम पहुँचे एंड आई गॉट माई पीरियड्स. हाँ लाइक शिट यार, सब कुछ होने के बाद यही. सो आई लिटरली हैड टू गो टू अ place and then get my tampons on and everything. Then पूरा मेरा complete trekking का journey था, I was in my periods. So and then if you see my pictures में जो मेरा रक्सैक था, so रक्सैक के ऊपर एक मैंने बॉटल रखी थी बिस्लरी की, because पानी रखने के लिए if I have to go I have to wash and then use it and then come back, because मैं हर वक्त बॉटल कहाँ सर्च करूँगी. And it was the water which we had to use, but that was that frozen water, flowing water. सो मैंने ऐसे हर वक्त अपने बैग के ऊपर रखा था. एंड उसमें भी चादर ट्रैक में दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. चादर पीपल शुड डू वंस, मतलब वो तुमने कभी नहीं देखा है ऐसा कुछ चीज़ है. बट वो अभी चादर बंद होने वाला है. चादर मोस्टली अगले साल या उसके अगले साल बाद बंद होने वाला है. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल इशूज़ के, वार्मिंग. हाँ, बिकॉज चादर फॉर्म ही नहीं हो रही है. हम 2nd बैच में गए थे, 2nd बैच में भी ऐसा हुआ, वो सिर्फ 1 महीने के लिए होता है साल के. 2nd बैच में भी ऐसा हुआ कि हम लोग की टीम में से एक बंदा आधा बॉडी गिर गया था पानी में. ऑलमोस्ट इन. हाँ ऑलमोस्ट इन. तो हमारे शेरपा ने उनको खींच खा के निकाला. इट इज़ डेंजरस. इट इज़ डेंजरस. द ओनली डेंजर इज़ दिस. सो अगर कोई आदमी गिर गया वहाँ पे ऐसे बहुत पैर टूट जाता है, स्लिप हो जाता है. एंड तो इसके लिए यूजुअली तुम रक्सैक अपना पहन के चलो, बिकॉज इफ़ यू फॉल देन यू फॉल ऑन योर बैक. Your back or your ankle is not hurting. First thing what goes on ground on ice, slippery ice, that is your bag, the rucksack which you're wearing.
तो उसमें चलने का या वो पैटर्न सीखा था? चलने का भी टेक्निक होता है, वो एक दिन लगता है, यू हैव टू वॉक लाइक अ पेंगुइन, सो वो भी टेक्निक होता है। वो सब पूरा प्रैक्टिस करवाते हैं? हाँ करवाते हैं, वो गम बूट्स पहनना है, तो गम बूट्स पहन के चलते कैसे वो भी लोगों को पता नहीं होता है। सो ऑल दैट जर्नी एंड ऑल दैट थिंग लॉन्ग, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज है। हाँ, लेकिन अभी हमारा इंटरेस्टिंग है शिव। हाँ जो सबसे बड़ा मेन टॉपिक था, श्रावण मास में आप गए थे, 2 महीने में 7 शिवलिंग किया है, ज्योतिर्लिंग। या सो तो वो कैसे हैपन? एकदम ऐसे अचानक से तो कोई जाता नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसा अंदर से आएगा कि भाई करते हैं चलो। हाँ, लेकिन नहीं, ऐसा वो क्या तो स्पार्क हो गया? नहीं वो ऐसे, एक तो ये थॉट था कि मैं 2 बार वहाँ पे गई केदारनाथ के साइड पे फॉर 1 कौरी पास एंड 1 मोर। मैंने मतलब 2 ट्रैकिंग वहाँ पे किए थे, मैंने हाइकिंग के लिए गई थी मैं। वो भी आई मेक श्योर दैट एवरी 31st आई एम डूइंग सम समिट। तो ये हर 31st में मैं कोई समिट करती हूँ। सो 2 बार मैं वहाँ गई, फिर मैंने सोचा कि यार दोनों बार भी, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू रीच देयर, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। बॉम्बे से फ्लाइट लो, फ्लाइट लेके दिल्ली पहुँचो, दिल्ली से फिर ऋषिकेश पहुँचो, ऋषिकेश से वापस से बद्रीनाथ पहुँचो, जोशीमठ पहुँचो, जोशीमठ से अगर तुमको वापस से जहाँ पे भी जाना है, केदारनाथ जाना है या जहाँ पे भी जाना है आपको। सो मैं 2 बार गई वहाँ पे, बिकॉज इट टेक्स लाइक ऑलमोस्ट 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स, लाइक 1.5-2 दिन लग जाता है वहाँ से बेस पहुँचने के लिए। तो दैट हैपन एंड देन अब शादी की उम्र हो रही है तो घर वाले लड़का दिखा रहे थे, तो यानी सब साथ में चल रहा है। मम्मी बोल रही है शादी भी करो और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी चल रही है। नहीं ट्रैवलिंग तो चलता ही रहता है, ट्रैवलिंग का कोई टेंशन नहीं। लेकिन मम्मी पुश कर रही है शादी के लिए। हाँ, बिकॉज अब ऐसे था कि घर वालों ने भी ऐसे थोड़ा चालू कर दिया था। मॉम वाज चिल एंड देन मॉम स्टार्टेड सीइंग एवरीबॉडीज किड इज गेटिंग मैरिड, सो शी स्टार्टेड फीलिंग द फोमो, अरे मेरा बच्चा शादी क्यों नहीं कर रहा है, अब लड़की है, लड़की को तो शादी जल्दी करना चाहिए। सो मॉम स्टार्टेड शोइंग मी बॉयज़। सो फिर तब मुझे ऐसे लगने लगा यार ये करियर वरियर तो सब कर लिया अपन ने और अच्छा करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काश एक लड़का पटा लिया होता। अब ऐसे लगता है यार एक लड़का पटा लिया होता ना तो ये सब झंझट मारी नहीं होता यार। एनी टॉम डिक एंड हैरी इज कमिंग एंड टेलिंग यू नो जस्ट बिकॉज ही इज नॉट केपेबल देन यू। क्या कॉम्पेटिबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए? क्या कंपैटिबिलिटी तो ऑफ कोर्स चाहिए, बट कैसा है ना कि अभी के इसमें एक्सेप्टेड कि whosoever be it, लड़के को ये चाहिए कि आई डोंट से दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज मुझे भी ये चाहिए कि एटलीस्ट जो जितना मैं कर रही हूँ लाइफ में मुझे उसके इक्वल वाला बंदा चाहिए। व्हाट इज इक्वल? इक्वल इन टर्म्स ऑफ हाउ मच आई अर्न। इफ़ नॉट, योर गोल्स शुड बी क्लियर कि यार आज नहीं कर रहा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये भी मत बोल कि भाई मेरे को यही में ज़िंदगी जीना है। ठीक है, तेरे को ठीक है, तेरा आज छोटा है, आई डू नॉट माइंड, योर ग्रोथ इज नॉट दैट मच, बट यू हैव टू हैव दैट क्लैरिटी इन योर लाइफ दैट दिस इज व्हाट इज योर प्रोसीजर ऑफ ग्रोइंग। आई एम ओके विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। मुझे गोल ओरिएंटेड लोग बहुत पसंद है कि यार मतलब ऐसे मीडियोकर जैसी ज़िंदगी जीना मतलब क्या जीना। तो मेरे लिए वैसा था एंड देन फिर फाइनली एक मम्मी ने एक लड़का ऐसे सेट किया, चूज़ कर दिया था। हाँ चूज़ कर लिया, मैंने बात करना भी चल गया, नाइस गाय। बट इट हैपन दैट सब कुछ अच्छा जा रहा था एंड देन आई थिंक हिज भाभी डिड नॉट लाइक मी। भाभी don't like you? हाँ, maybe because she was a housewife Okay. for 8-9 years and then when I met her for the first time, so I went to see this guy all the way to Dubai. Okay. Yeah, and then I met this woman and I think she got very this with my personality because I told her that I'm soon going to expand my business to UAE, and uske baad hi it happened that guy started little this, the guy is very nice guy, this and that, and then after I come back from there I see थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे and then this guy is like after 2-3 दिन बाद he is like we cannot do, we are 2 different people. I was like okay like I come to see because I was like in a very equal zone ki why do you have to come and see me? I am free now, I can come and see you, it's okay, I am also earning, I can pay the tickets and everything. So I was like no, I'll come and see you, I don't mind coming and seeing you. ठीक है, तो I met everybody, all his friends, families and everybody, and then this guy tells me after 2-3 days that we cannot do, it's not happening. And imagine my family is like thinking here कि भाई अब ठीक है my बेटी is going to get married here.
And then I was very heartbroken, like yaar, you know, imagine like you're doing so good in your life, you are so good with everything, you know, you are earning, you are saving, you are घरगुती लड़की, तुमको खाना बनाना आता है, घर का सफाई करना आता है, तुम रिश्तेदारी निभा सकते हो, your family loves you, your relatives they love you, you have a lot of friends, your friends loves you, everything you travel. Business is doing good. Yeah, my businesses are going good. I have 2 businesses. And imagine one guy who is randomly firstly, secondly, who is surviving on his father's business. Okay, he comes and tells you no, and you feel within yourself कि like, भाई तेरे में गलती क्या है बे, और तेरे में कमी क्या है कि this 100 kg guy comes and tell you no for what fuck reason. And I was very heartbroken. Like, imagine your family is doing all this drama and कि यार शादी and all that. शादी होने ही वाली है, मतलब that process was going on. 2 families are talking, and then immediately he said, and I was like, okay, श्रावण चालू हो रहा है 2-4 दिन में. I was very very heart shrinked. तो फिर मैंने बोला ओके, 2 महीना श्रावण हम अच्छे से पालेंगे. आई जस्ट वांटेड दिल में एक कामनेस, एक शांति, हाँ बस पीस चाहिए था मुझे. एंड देन दिस फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज लाइक कि श्रावण चल रहा है, तो आई वाज जस्ट रैंडमली आई वाज टॉकिंग कि यार नहीं, मैंने तो नॉनवेज भी बंद कर दिया है, श्रावण चल रहा है. लाइक तो कि चल महाकालेश्वर चलते हैं. बोला हाँ चल सकते हैं, मेरा मन तो था. So Mahakaleshwar happened to me. So Mahakaleshwar में you know, this thing is said कि Mahakaleshwar is known for mukti. I cannot tell you the feeling जब मैं पहुँची वहाँ पे. This friend of mine was like यार लाइन वाइन में नहीं रुकते हैं, 200 रुपये दे के अपन चले जाएंगे. हाँ मतलब वो 1 2 3 लाइन होने से हम पहले वाले लाइन में चले जाएंगे, 200 रुपये दे के 250 रुपये कुछ दे के. बोला ठीक है चलो चल कर लेते हैं, कोई VIP दर्शन. हाँ VIP मतलब 250 रुपये VIP दर्शन. We could not touch भगवान जी को, but गर्भगृह दर्शन नहीं हुए, लेकिन हाँ काफी एकदम सामने से कर सकते हो. इतना भी कोई सामने से नहीं थे. आई एम टेलिंग यू, इट वाज अ गुड नाइस 7-8 feet डिस्टेंस. But I could just see Mahakal, and I literally had tears in my eyes. I literally मतलब I decided कि मैंने बस तभी सोच लिया. मैंने सोचा कि बस अब मैं सारे ज्योतिर्लिंग कर रही हूँ. मैं महाकाल गई एंड मैंने हर ज्योतिर्लिंग में मैंने साड़ी पहना है. मैंने बोला कि यार आई एम एन इंडियन एंड आई शुड वेयर साड़ी. दैट हैपेंड लाइक इट जस्ट हैपेंड. तो मैं वहाँ जब गई, आई हैड लिटरली टीयर्स इन माई आईज, एंड नॉट दैट आई हैव टच्ड उनको. मैं उनके ज़्यादा कांटेक्ट में भी नहीं आई हूँ, बस वो 6-7 फीट के डिस्टेंस में, बस दैट वाइब्रेशन. आई लिटरली हैड टू बाउ माई हेड टू होल्ड माई टीयर्स टू नॉट शो माई फ्रेंड कि आई एम क्राइंग और आई एम फीलिंग ऐसे दिल से एकदम मुक्त. क्या चल रहा था तभी? कुछ नहीं चल रहा था. एंड आई कैन नॉट टेल यू एनीथिंग, मतलब मेरे को कुछ नहीं पता. इट्स जस्ट दैट आई सॉ एंड आई फेल्ट वेरी डिवाइन, फेल्ट वेरी अमेजिंग. पीस मिला बहुत मतलब why would a person cries only in happiness or in sadness? Maybe I cried because of my sadness, maybe I do not know. Maybe I cried because going to a place जो पहली बार जा रहे हो, तुमको पता भी नहीं कि वहाँ पे क्या है, and you just देख के ही तुम्हारे आँख में आंसू आ गया. दैट वाइब्रेशन, वो कनेक्शन फील आया. हाँ हाँ एकदम. आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो अभी मुझे लाइक ओ गॉड दैट, मतलब आफ्टर डूइंग दिस अगेन आई विल गो टू महाकाल. आई वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वाज लाइक नहीं, अब मैं बस अब तो करना है. और वो 2 महीने में, थैंक गॉड 2 महीना था श्रावण इस महीने, इस साल 2023 में. हाँ 2023 में कि 2 महीने था, तो आई कुड डू 7 ऑफ देम. सो आप एकदम अचानक से, ये पहली बार ही गए थे ज्योतिर्लिंग? हाँ बस पहली बार. फर्स्ट यानी महाकाल ही थे? महाकाल. तो केदारनाथ वाले में नहीं गए थे तभी, नहीं जा पाए थे? नहीं, केदारनाथ तब जब मैंने किया था 2018, 19 में, 20 में, तब मैं केदारनाथ नहीं जा पाई थी. नीचे से जो आपका ट्रैकिंग करके, मतलब हमारी टेम्पो ट्रैवल जाती थी बिकॉज 10-12 पीपल वर देयर. वहाँ से हम बस इतना ही. और ऐसे दिल में आया भी नहीं कभी कि यार जाना है या ऐसे कुछ ऐसे मोटिवेशन, ऐसे कुछ भी नहीं. देन फिर आई हैड दिस थॉट ऑल्सो कि यार व्हाट काइंड ऑफ हिंदू आई एम. लाइक यू नो, यू बिलीव इन शंभू एंड you could not go to Jyotirling, none of them, one of them, how? So like no, okay bro, I am doing this. Okay, I am just doing this because फिर मैंने बोला जितने हो सके मैं उतने करूँगी श्रावण में. मैं होल गोल was कि मैं 12 कर सकूँ, बट
ऐसे ऐसे है ना इंडिया के मैप में, ऐसे 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 तो नहीं तो हो पाया। पैन इंडिया एक्सपेंशन करना है तो पैन इंडिया में हाँ, शंकर भगवान को भी बैठना पड़ेगा। हो गया है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अब दूसरी कंट्रीज एक्सपेंशन करना है। सो या दैट हैपेंड, देन महाकाल हैपेंड, देन ओमकारेश्वर हैपेंड, देन क्या था एक जर्नी बताइए अभी 2 महीने का एक। my second business is growing, which is into product. There are a lot of things which I'm learning. I'm growing, but I'm not giving up. I am not giving up. It is tough. It is genuinely tough. Service oriented is a thing, but when you come to product, where you have to invest a lot of money, a lot of energy, and you have to juggle everything, it takes a lot of courage. That courage is there. That is one short thing I'll tell you, that this Jyotirling has taught me that courage. 2 मंथ में 7 ज्योतिर्लिंग, कैसे प्लानिंग किया, प्रिपेयर किया, या फिर एकदम रैंडम अभी आपने बताया, तो कैसे अचानक से महाकाल चले गए, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, so this thing is something, so now you have a bracket of 2 month. मेरा सिर्फ ये था कि भाई 2 महीने मिले हैं ना, मुझे बस जितना करना है उतना कर लूँ मैं, मैक्सिमाइज जितना कर सकते हैं। हाँ, मतलब माई ट्राई था कि एटलीस्ट मतलब 10 तो कर ही लूँ, बट नहीं हो पाया बट नहीं हो पाया बिकॉज एवरीथिंग वाज हियर एंड देयर। फिर महाकाल हैपेंड, ओमकारेश्वर हैपेंड, एंड इमीडिएटली 1.5 हफ्ते बाद काशी विश्वनाथ चले गए। काशी विश्वनाथ अगेन हैपेंड बिकॉज आई वॉज इन दिल्ली फॉर वर्क। फिर वहाँ से मैंने ट्रेन लिया टू वाराणसी, एंड देन प्रयागराज पहुँच के, एंड देन आई वेंट देयर अलोन, एंड वहाँ पे भी देन माई मदर डिड वॉट, फिर से लड़का दिखा दिया मुझे वहाँ पे तो मैं काशी विश्वनाथ गई। वहाँ पे काशी विश्वनाथ में भी दर्शन किया। दर्शन करके फिर पंडित जी बोल रहे थे नीचे देखिए। तो मुझे ऐसे समझा, अच्छा नीचे है अच्छा ज्योतिर्लिंग, हाँ नीचे देख के करना था। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि हम ऊपर देखते हैं, बिकॉज सारे जब ये श्रावण चल रहा था तो सारे में ऐसा था कि हम टच नहीं कर सकते हैं बिकॉज भीड़ इतनी थी। बट काशी विश्वनाथ में तो एंट्री थी ना, आई थिंक। नहीं, बाहर से ही, वहाँ से भी बाहर से, मतलब जो श्रावण महीने में, यानी दूर से ही दर्शन किया। हाँ, तो वहाँ जाके भी फिर मैं एक लड़के से मिली, ठीक ठाक था। फिर ओके बोला, ओके बाय बाय तो वी दैट हैपेंड, एंड देन उसके बाद हम गए द्वारकाधीश। हाँ, सो द्वारकाधीश हम गए। फिर उसके बाद नागेश्वरम किया, देन उसके बाद सोमनाथ किया। सोमनाथ एंड नागेश्वरम हैपेंड बिकॉज इट वाज माय बर्थडे। क्या बात है, बर्थडे के दिन? हाँ, बर्थडे के दिन मैंने सोमनाथ किया। सो सोमनाथ में भी आई हैड माई फ्यू फ्रेंड्स जिसने मेरे साथ महाकाल किया था, एंड देन 2 और लड़के थे मेरे साथ जो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। सो वी वर 4 पीपल, एंड देन हमने ये सोमनाथ का जर्नी भी किया। सब गए राजकोट, हमने बोला वहीं बर्थडे मनाएंगे। सोमनाथ का एक्सपीरियंस शेयर करिए। सोमनाथ वाज मेस्मराइजिंग, इट वाज ब्यूटीफुल। क्या लगा आपने? वो मोदी जी ने और अमित शाह ने बहुत, अरे यार रोड इतने अच्छे थे वहाँ के, लाइक स्मूथ रोड, तो बहुत अच्छे। मंदिर में क्या फीलिंग है अंदर? नहीं, सो आई बिकॉज़ मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, उसका रीजन है। आई वाज ट्राइंग टू, पहले तो आई फेल्ट वेरी गुड इन द्वारकाधीश। मैं द्वारकाधीश का ही जो फीलिंग था ना, मुझे सब जगह आ रहा था। क्या फीलिंग आ गया? आई डोंट नो, द्वारकाधीश वाज लाइक जायंटिक। वो ऊपर की जो ध्वजा थी, जो हमारे ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि ध्वजा इतना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने के लिए, लोग इतना मानता करते हैं, लोग हाथों से खाना खिलाते हैं कान्हा जी को, एंड इतना उनका सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम। जब मैं वहाँ गई, आई कुड फील द वाइब्रेशन। एंड फिर वो जो सब जगह इट इज़ वाटर बॉडी सब जगह, और इतनी सारी कहानियाँ हैं द्वारकाधीश के बारे में। सो मैं आई वाज ट्राइंग टू ओवरकम दैट ओनली, एंड फैसिनेटेड एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब इट वाज बाय हार्ट, इट वाज लाइक वेरी नाइस। वो अच्छा लग रहा था। उसका ध्वजा के बारे में आपको कुछ? हाँ, ध्वजा हमें 52 गज का ध्वजा होता है। हाँ, 52 गज का ध्वजा होता है, एंड वो बहुत 50 किलोमीटर तक का ऐसे कुछ है कि नहीं, 52 गज का ये होता है, ध्वजा होता है। क्योंकि मैं आहिर समाज से हूँ और मेरा जो कास्ट है वो बेस उसके ऊपर ही है। तो हम लोग के इष्ट माने जाते हैं कृष्ण भगवान, और वो स्पेसिफिकली द्वारका में उनका, हम लोग को जो मेरा कास्ट है वो स्पेसिफिक वो पूजा करते हैं। तो वो पता है कि उसमें बहुत, यानी वो जो कनेक्शन अगर बिल्ड होता है, सबका नहीं होता, सब जाते हैं दर्शन करने, बट वो कनेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। नहीं, मेरा हुआ, मुझे जाना है वापस, मैंने कुछ मानता किया है वहाँ पे। हो जाएगा 100%। हाँ, लेकिन पूछना नहीं चाहेंगे हम लोग। नहीं, मैं बताऊंगी भी नहीं ऐसे किया है। मैं चाहती हूँ इस बार, सो दैट वाज 4 धाम का पहला धाम मेरा। वेरी गुड।
तो ऐसा है कि मैं अगली बार जाऊँ तो अपने मॉम डैड को ले जाऊँ वहाँ पे. तो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू डू. एंड देन सोमनाथ हैपेंड. देन उसके बाद वी वेंट टू केदारनाथ. सो केदारनाथ में अगेन एक फ्रेंड आ गई थी मेरे साथ. सो उसने भी बोला कि यार मुझे भी जाना है केदारनाथ, तो चलूँगी मैं. तो मैंने बोला चल लेते हैं. फिर अगेन दिल्ली गए. दिल्ली से फिर हम ऋषिकेश गए. ऋषिकेश से वापस से हम जोशीमठ रुके. एंड इट वाज कोल्ड. तब मैं साड़ी नहीं पहन पाई वहाँ पे बिकॉज इट वाज कोल्ड. और मैंने एक दिन में 50 किलोमीटर वॉक किया वहाँ पर. वन डे 24 आवर्स. आई स्टार्टेड मॉर्निंग 4 o'clock. हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे रात के 3 बजे. हमने होटल वोटल ढूंढा. तो होटल वोटल ढूंढ के हमको छोटी सी एक होटल मिली. हमने 2 लड़कियों ने एक होटल ले लिया. फिर मैंने और उसने सुबह 4 बजे चालू किया. 4 बजे एक जगह पे चाय वाय पिया. थोड़े चॉकलेट वॉकलेट रख लिए ये करने के लिए. वन डे आई डिड 50 किलोमीटर्स एंड आई डू हाइकिंग. तो या कोई भी ऐसे मैं जो भी ऐसे ट्रैवल वैवल करूँ तो मुझे ऐसा था कि यार वाट तो लग गई है. बट मैंने बोला अगर मैंने कोई भी साधन लिया आने के लिए दैट वुड बी अ थ्रू ऑन मी कि यार तुम मैडम तुमने चादर ट्रैक कर लिया और तुम केदारनाथ नहीं कर पाई और तुमको कोई साधन लेना पड़ा आने के लिए. घोड़ा तो नहीं लेती मैं फॉर श्योरली बिकॉज आई एम अ डॉग लवर एंड एनिमल लवर. तो एक दिन में 50 किलोमीटर किया. 22 किलोमीटर जाना. बट वो एक पॉइंट है जहाँ पे आपको गाड़ी छोड़ना होता है और वहाँ से चल के जाना होता है. वो चलना ही चलना है. वो चलना ही चलना है और वहाँ पे चल के दूर तक जाना है. तो 22 किलोमीटर जाना 22 किलोमीटर आना. जब हम ऊपर पहुँच के मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि 22 किलोमीटर मैं ऊपर चढ़ के गई पहले तो. एंड मैं वहाँ पे हार्डली 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा बोल दिया. बस ऐसे जाके बस खड़ी रहूँ ऐसे कुछ तो भी बोला भगा दिया मुझे. हाँ लेकिन वो 10 सेकंड के लिए तो वही तो है. हाँ बट आदमी का दिल दुख जाता है ना वहाँ पे. तो क्योंकि लाइन लगी रहती है. हाँ लाइन लगी रहती है 22 किलोमीटर चल के. और मंदिर भी बंद होने वाला था. आरती होने वाली थी बिकॉज शाम हो गया था पहुँचते पहुँचते. तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे का मुंह देख रहे यार. खड़े भी नहीं होने दिया यार. हाँ लेकिन दर्शन तो हुए. हाँ दर्शन तो हो गए बट ऐसा होता है ना दिल देखने तो कई पब्लिक पहुँच भी नहीं पाती है. 30 सेकंड 1 मिनट कुछ तो वो नहीं हुआ. तो थोड़ा सा गुस्सा आया. इसके लिए यहाँ पे लोकल मंदिर में जाए. आपको 2 घंटे बैठा दिया जाएगा. वही है बट क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे खड़े रहे 5 या 10 सेकंड भी हो. इट वाज गुड. वो जो पिलर्स थे मैंने पिलर्स को ही छू के अपना ऐसे ये किया कि ओके आई एम ग्लैड आई कम हियर. मतलब इतना दूर आई मैं. और मुझे और वहाँ पे ऐसा है कि तभी बस दिवाली थी. उसके थोड़े दिन बाद ही दिवाली थी. तो मुझे ऐसा है कि दिवाली के टाइम घर पे रहना है. मुझे और रुकना वहाँ पे था. बट रात को भी हम नहीं रुके क्योंकि दूसरे दिन हमें बद्रीनाथ जाना था. तो फिर ये हुआ कि सेम शाम को ही निकल जाते हैं. और तभी स्नोफॉल होने लगी वहाँ पे. थोड़ी दूर तक बारिश हुई. स्नोफॉल होने लगी. कुछ छोटे लड़के मिल गए हमको जो पहाड़ी थे. उनकी वजह से हम जल्दी ऊपर चढ़ने लगे. सपोर्ट मिल जाता है ना. तो फिर नीचे आए. फिर ये जो मेरी फ्रेंड थी उसने वो जो सर पे ये करते ना डोली, उसने बोला देख मेरे से चला नहीं जाएगा. तो उसने 8,000 रुपये दे के वो डोली लेके शी गॉट डाउन. बट मैंने बोला नहीं मैं तो चल के ही जाऊँगी. सो सुबह 4 बजे चालू किया था और मैं दूसरे दिन अराउंड 5 बजे मैं नीचे पहुँची हूँ. सेकंड डे. हाँ मतलब अर्ली मॉर्निंग चालू किया था. एंड 24 घंटा 25 घंटा हो गया. हाँ 25 घंटा. आई वाज लाइक अब मतलब ऐसे एक मूवमेंट आ गए थे. कुत्ता भी नहीं दिख रहा था. मतलब डर लग रहा था मुझे. बट इज़ गुड. इट इज़ अ गुड फीलिंग दैट हैपेंड. फिर अगेन उसमें भी ऐसा हुआ कि ये जो मेरा बद्रीनाथ इज कॉल्ड एक धाम वो नहीं हो पाया मेरा दूसरे दिन. ओके. बिकॉज दिवाली थी. हमारी फ्लाइट्स बुक थी. रिटर्न जाना था. घर जाना था. तो लिमिटेड टाइम के हिसाब से. हाँ लिमिटेड. और मतलब टाइम फ्रेम भी तो मेरे पास भी तो था ना. तो बात किया ड्राइवर से. ड्राइवर ने बोला नहीं मैडम हमको 12 घंटा तो लग ही जाएगा बस ट्रैवल करने के लिए कम से कम. हाँ यहाँ से वो पॉइंट तक जाने के लिए. फिर वहाँ पे हम है ना त्रिवेणी नाथ गए. त्रिवेणी नाथ जहाँ पे शिव जी एंड पार्वती जी की शादी हुई थी. तो वो मंदिर हम गए. सो दैट वाज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल. वहाँ पे कुंड है जहाँ से आप पानी लेके आते हो. जो पानी जिनको बोला जाता है जिनको कैंसर होता है उनके लिए उनको दिया जाता है. एंड वहाँ पे ऐसा है कि जो भी नए कपल्स होते हैं उनकी शादी फिर करवाते हैं. जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए भी कुछ होता है. और जैसे हम सिंगल लड़कियां गए थे तो हमारे लिए भी कुछ पूजा करवाया उन्होंने. फिर मैंने वहाँ से जब मेरी शादी होगी तो मैंने पार्वती जी को से टच करवा के एक चुन्नी होती है वो लिया है कि मतलब एटलीस्ट आई वेंट ऑल द वे देयर बिकॉज मंदिर यहाँ पे एंड दिस इज़ योर.
तो मेरा ऐसा है कि जितना कर सकती हूँ मैं उतना कर लूँ। आए हैं यहाँ तक तो क्या कर सकते हैं मैक्सिमम? नहीं नहीं, करना तो है ही, करना ही करना है। तो वो एक किया। फिर उसके बाद हम त्र्यंबकेश्वर गए, आई थिंक 7 हो गया तब तक। हाँ ऑलमोस्ट। तो हाँ, त्र्यंबकेश्वर में कैसा रहा एक्सपीरियंस? त्र्यंबकेश्वर वाज नाइस, त्र्यंबकेश्वर वाज लास्ट। फिर त्र्यंबकेश्वर होने के बाद अच्छा, जब मैं काशी विश्वनाथ गई थी, काशी विश्वनाथ में मैं जो होटल में थी सिंधिया घाट पे था। सिंधिया घाट पे जो होटल में थी, मुझे ऐसे घाट के पास वाला कोई होटल था चाहिए था। तो मैं ना वो होटल वाले भैया से ना, उनका घर ही था, बंगले थे उनके, तो मैं उनसे ना ऐसे झगड़ रही थी यार एक रूम अपनी नज़र का दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलता है ये वो। तो ऐसे झगड़ा वगड़ा हुआ, तो मैंने कहा पहली बार आई हूँ मैं बनारस, ऐसे मत करो ना मेरे साथ आप। तो बोला आप पहली बार आए हो ना, जाओगे ना विश्वनाथ जी के पास, जो पहली बार आता है ना वो हर वक्त आता है। तो उनका ये था कि जो काशी आता है वो एक बार नहीं, वो हर वक्त आता है। और कौन से घाट देख के आए वहाँ पे? नहीं, मैं तो एक लड़के को मिलने गई थी, तो गैंजेस ताज में बैठी थी, फिर कोई तो भी एक और एक होटल में बैठी थी, बट आई कुड नॉट रियली गो अराउंड। बट यार मेरे को घाट पे बैठना है, अच्छे से नहीं बैठ पाई मैं क्योंकि ओवर फ्लडेड था। एक्सप्लोर करने जैसा है वो? नहीं, तब ओवर फ्लडेड था, बहुत बारिश थी तभी, तो वो एक्सप्लोर जैसा भी सीन नहीं हो पाया। फिर से और एक बार जाना पड़ेगा ना अभी? आपको एक बार तो नहीं जाऊंगी, एक बार से तो बनारस जैसी चीज़ से किसका दिल भरता है एक बार में। अब मेरा और एक क्वेश्चन है, ट्रैवलिंग करते हो आप, कभी कोई साथ में है कभी कोई नहीं है, तो कैसे प्रिपेयर करते हो, या कोई टिप्स ट्रिक्स दे सकते हो जो जिससे घर वालों को भी मना पाए, और लड़की हो या लड़का जब अकेला जाता है तो ये लोग डरते हैं, या जो फियर फैक्टर रहता है ना कि कैसे जाएगा लड़का अकेला, या लड़की हो गई, लड़की में तो ज़्यादा ही प्रीफर करते हैं, तो व्हाट इज़ प्लानिंग करके जाते हो या कैसे रहता है? सी इफ़ यू गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई विल टेल यू कि खुद से सोलो प्योर सोलो मत जाओ, कोई ट्रिप के साथ जाइए। जैसे मैंने केदारकांता किया था, केदारकांता में देयर वाज अ ग्रुप का, हाँ एक टीम था, लोग सब अननोन थे, मैं अकेली थी वहाँ पे, वहाँ जाके वो लोग दोस्त बन गए, वो बात अलग है। बट कोई ट्रिप वाले के साथ जाओ, सो दैट ऑल दिस एक्सपीरियंस कोई तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए है। अगर तुम कोई मेडिकल इमरजेंसी हो रहा है, तुम्हारे पास शायद बैंडेज नहीं है, उनके पास होगा बैंडेज। सो फर्स्ट 1-2 बार कोई ट्रिप वाले के साथ जाइए जो ऐसे छोटी छोटी जगहों पे लेके जाता होगा। देन उसके बाद यू कैन फ्रीली ओपनली गो, यू ट्रैवल। आई वेंट दुबई फर्स्ट टाइम 2017-18 में, 17 में गई थी, हाँ। मैं मुँह उठा के चली गई, बस यहाँ से फ़्लाइट बुक किया, दैट वाज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। पासपोर्ट में फर्स्ट टाइम लिया, मुँह उठा के बस चली गई मैं वहाँ पे। होटल में बैठी थी, आज इधर नज़दीक में क्या है, अंकल को नीचे पूछती थी अभी कहाँ जा सकती हूँ। फिर वहाँ पे 1-2 अंग्रेज़ मिल जाते थे, फिर उनका फ़ोटो मैं खींचूँ, मेरा फ़ोटो वो खींचे हम कोई बीच में चले गए, यू क्लिक फॉर मी, आई क्लिक फॉर यू, दिस व्हाट हैपनिंग। तो यू जस्ट गो रैंडमली। बट फिर आफ्टर दुबई हैपेंड एंड आई रियलाइज कि नहीं, यू हैव टू प्लान सर्टेन थिंग्स, योर फूड, योर स्टे। Stay is something which is important because you pay a bomb amount. If you're going solo, no, you pay a bomb amount because मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं ट्रिप पे जा रही हूँ ना, तो मुझे तो I have to be in leisure. But later I realized no, hostels are much better. You make good friends there. I have made friends who are like family. अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, who I met in hostels in Ladakh. उनके साथ मैंने लास्ट ईयर अपना राजस्थान में ये किया, एक होली बनाया। अभी हम वृंदावन जा रहे हैं। क्या बात है। हाँ, तो जयपुर का पुष्कर में हमने होली मनाया। सॉरी, लास्ट ईयर का जो हमें लद्दाख में मिले थे, हम पुष्कर में मिले। पुष्कर के मिलने के बाद अब इस साल हम वृंदावन में मिलेंगे। तो अभी क्या प्लान है ये मंथ का? ये मंथ का अभी ये है कि हम अभी जा रहे हैं, महाशिवरात्रि आ रही है। हाँ, हम जा रहे हैं ईशा फाउंडेशन। 3 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगी, नहीं 3 या 4 तारीख को, भी फ़्लाइट बुक नहीं किया तो 4 मोस्टली आज शाम को बैठ के बुक कर दूँगी फ़्लाइट। महाशिवरात्रि के लिए मैं ईशा फाउंडेशन जा रही हूँ। ईशा फाउंडेशन से फिर मैं 8 तारीख को मोस्टली दोपहर को या जैसे भी ट्रेन मिल जाए मुझे, आई एम गोइंग टू रामेश्वरम। क्या बात है। सो दैट वुड बी माई 10th ज्योतिर्लिंग। एंड फिर भीमा शंकर और एक यहाँ का MP का बचा है। कौन सा बच गया अभी? अपना भीमा शंकर तो अपना मुंबई में ही है, एंड बैजनाथ। तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे ये साल में 12। ये साल क्या, अभी 2 महीने में 2 महीने में कर लेंगे। चलो बढ़िया है। पिछले साल थोड़ा साल कम पड़ गया था, थोड़े महीने कम पड़ गए थे। अच्छा, हो जाता। अब ये साल कोई टेंशन नहीं है? नहीं, ये साल अब हम 4 धाम करेंगे इस साल से। अच्छा, प्लानिंग है जो मॉम और डैड के साथ? नहीं, मॉम डैड के साथ नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगी। 4 धाम,
मॉम डैड के साथ कौन सा ट्रिप जाने वाले हो, बताया आपने तो भी। मॉम डैड के साथ मॉम को इस बार रामेश्वरम लेके जाऊंगी मैं, एंड मुझे द्वारकाधीश मॉम डैड को ले जाना है। वहाँ जरूर लेके जाइए। हाँ, सो या डिवाइन फीलिंग है पक्का है actually ना? बहुत ज़्यादा है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ हाँ तो आप भी नहीं बोल रहे नहीं, हो मैं आपको बता तो रही हूँ, मैंने अपने नोट्स में लिख के रखा है, जहाँ पे भी मैं जो भी मांगती हूँ ना, मैं अपने नोट्स में लिख के रखती हूँ कि ये करना है। भूलना नहीं है, हाँ, याद रखना है। हाँ। तो और क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस पॉडकास्टिंग? आपने फर्स्ट टाइम आई थी? फर्स्ट टाइम इट वाज नाइस। I think I am a good talker. I can make stories. I can talk a lot. I can express nicely. और एक मेरे को क्वेश्चन आ गया, आपका हैंडल जो है A girl full of life. गर्ल फुल ऑफ लाइफ, रीजन क्या है वो? So if somebody meets me, I'm full of life. You'll never see me talking negative. You'll never and hardly see me bitching about somebody who's genuinely worth saying something. मैं बोलूँगी कि भाई ये इंसान में ये गलती है और ये इंसान में ये अच्छाई है. So I'm always full of life. I'm always laughing. तो फॉलो करने के लिए बता देते हैं ना इंस्टाग्राम का फॉलो. A girl full of life, yeah, you can follow and then you can say, okay, why is it called A Girl Full of Life? And seeing my name, there were many other who have kept the name. There was this guy who asked me, can I keep the name A Boy Full of Life? मैंने बोला रख ले भाई, हैंडल मिल रहा है तो रख ले. यस ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी. ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर से टाइम निकालेंगे. ऑल द बेस्ट टू यू गाइज ऑल्सो, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.